आइए प्रार्थना करके कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी का पुनः स्वागत है भजन के लिए। मैं सुनाऊं? ठीक है, चलिए शंकर भाई आज आप सुनाइए। कभी कभी अवसर मुझे भी मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको अवसर मिलेगा, बोलिए आप। भजन सबको पहले सादर नमस्ते। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मित्रों प्यारे सगे संबंधी, मित्रों प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल जो कहते हैं अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। कल जो कहते हैं अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। जप ले प्रभु के आवाज लगाऊं गली गली, आवाज। चलो बहुत ही अच्छा। हमारे यहाँ कौन अच्छा गाता है, बढ़िया गाता है वो नहीं, लेकिन कितने भाव से इस उम्र में भी आप गा रहे हो, सीख रहे हो और हमें सामने प्रस्तुत कर रहे हो, वो बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा। और एक भजन ले सकते हैं, कोई लेना चाहते हो? दीप्ति जी लीजिए। जी नमस्ते जी सभी को। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, जीव है मुसाफिर ये जग है सराय रे। जीव है मुसाफिर ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, जिसने भी आके यहाँ झंडे है गाड़े, मौत ने उसके पाँव उखाड़े। नामो निशान तक भी नजर न आए रे, नामो निशान तक भी नजर न आए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दोपहर जवानी, शाम है बुढ़ापा मानो
ढलता ही जाए रे, शाम है बुढ़ापा मानो ढलता ही जाए रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, दादा का मकान बना पोता निज हैवान है, ये भी ना बेचारा चंद रोज का मेहमान है, पोते का भी पोता के मालिक कहाए रे, पोते का भी पोता आके मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, उसका भी नाम आज दुनिया में छाया है, नेकी का महल जिसने बनाया है, नत्थासी उसके ही जहाँ गुण गाए रे, नत्थासी उसके ही जहाँ गुण गाए रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, जीव है मुसाफिर ये जग है सराय रे, जीव है मुसाफिर ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। धन्यवाद आप सबको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। चलो बहुत बढ़िया। सभी वैराग्य वाले भजन गा रहे हैं, अच्छा है। तो हमारे आचार्य जी जुड़ चुके हैं, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, आप विदुर नीति के श्लोक का वक्तव्य प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय विदुर नीति ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। विदुर जी के जो संदेश हैं उसको हम विचार करते हैं। पीछे हम बुद्धिमान के लक्षण, मूर्खों के लक्षण तथा व्यवहार में हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उन सब विषयों को चर्चा करते हुए आए। 1, 2, 3, 4, 5 चार क्या क्या होते हैं, पंच आदि के भी चर्चा हुई। अभी 6 को लेकर 6 विषयों को लेकर बताएंगे। षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो ये 6 हानिकारक है। कह रहे हैं कि ये 6 दोष लोगों को छोड़ देना चाहिए। जो ऐश्वर्य अर्थात कल्याण चाहने वाले मनुष्य है उनको ये 6 चीजों को छोड़ना चाहिए, तब जाके वह ऐश्वर्य के शिखर पर और अपना कल्याण कर सकते हैं। पहला है निद्रा, दूसरा है तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता।
आज हम समाज में देखेंगे जो बड़े स्तर पर विशेष कार्य कर रहे हैं, बहुत विस्तृत कार्य कर रहे हैं समाज राष्ट्र के लिए, जिनका जीवन आज प्रत्येक दिन वो लाखों लोगों के पास पहुंच पाते हैं, अपने विचारों को पहुंचा पाते हैं और अपने जीवन काल में और आज भी वह करोड़ों लोगों को सुख, शांति, प्रसन्नता, समृद्धि आदि को पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। जो नेतृत्व करते हैं, कोई संस्था का, कोई राज्य का, कोई देश का, अलग अलग रूप में, उनके जीवन को जब हम देखेंगे तो उनको बहुत थोड़ा ही समय सोते हैं और अधिकतर समाज के लिए लगाते हैं। तो यदि कोई विशेष कार्य हमको करना है, कोई बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना है, तो नींद कम करना हो और 14 से लेकर 16 घंटा, 18 घंटा तक भी काम करना पड़ता है, तब जाके विशेष उपलब्धि को हम प्राप्त करते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से व्यक्ति 8 घंटा नौकरी धंधा कर लेता है, फिर बाकी समय में देखा जाए तो अनावश्यक रूप में बहुत सारे समय व्यर्थ कर देते हैं। इसी कारण से कोई बड़ी उपलब्धि जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सामान्य रूप से छोटे मोटे कार्य कर लिए, घर बना दिए, गाड़ी ले लिए अथवा कोई सामान्य कार्य कर लेते हैं। तो विशेष उपलब्धि यदि प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, युगों युगों तक, लंबे समय तक यदि हम कुछ समाज को दे के जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमें त्याग करना पड़ेगा निद्रा के। सामान्य रूप से जितना चाहिए 5-6 घंटा, उतना सोने के बाद बाकी समय हमें समाज के लिए और कुछ विशेष मैं क्या कर सकता हूँ देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और इसके लिए पहले संकल्प जरूरी है। व्यक्ति संकल्प करता है और नए नए कार्य सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, तो ऐसी स्थितियां आ जाती है और अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुंचा पाता है, समृद्धता पहुंचा पाता है और बहुत लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है और बहुत लाभ होता है। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा अर्थात ऊँघते रहना। कई बार ऐसे होता है, ध्यान में बैठते हैं अथवा भिन्न भिन्न कार्य के समय व्यक्ति ऊँघता ही रहता है, मतलब ना नींद ठीक से लेता है, ना कोई कार्य करता है, ऐसे ही बैठे बैठे समय व्यर्थ कर देता है। भय, भयभीत यदि होंगे तो कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। कई बार माता पिता भी बच्चे को बोलते हैं ना, ये मत कर, ऐसे करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ये है, कठिन रास्ता है, और बहुत कुछ भय अलग अलग रूप में आता है। जैसे हम लोग घर छोड़े अथवा अनेक जो महापुरुषों को हम देखते हैं, तो उनको जब घर छोड़ते समय बहुत लोग डराते हैं कि मत जाओ, कहाँ जाओगे, क्या होगा। और ऐसे ही सेना में जब जाते हैं तो अनेक जगह पर व्यक्ति जब भयभीत रहेगा तो कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाएगा। और जो भय को पार होके अच्छे कार्य के लिए अच्छे संकल्प करके आगे बढ़ता है, तो वह भय को पीछे छोड़कर ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, कल्याण कर लेता है जीवन में। कोई व्यक्ति मान लीजिए वेद का प्रचार करना चाहे और घर घर जाके यज्ञ करना चाहे अथवा अच्छे कोई सभा करना चाहे, घर से नहीं निकलेगा तो कैसे करेगा? वो सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग मेरी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आदि आदि 50 प्रकार की बातें यदि वो सोच लिया, भयभीत हो गया, तो वह वेद का प्रचार नहीं कर सकता है, समाज में धर्म का स्थापित नहीं कर सकता है। आज जो अधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, उन लोग कहाँ भयभीत होते हैं? गांव-गांव में चले जाते हैं, वहाँ प्रचार करते हैं अपनी दुष्टता को, अपनी अज्ञानता को और अपनी परंपराओं को, मिथ्या बातों को फैला देते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो भयभीत नहीं। उनका भय अलग रूप में है, बाकी उन लोग दुष्टता को फैलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे यदि श्रेष्ठ व्यक्ति इसका प्रयोग करे, अभय होकर कार्य करने लगे, तो वो बहुत कुछ हो जाए। आज विश्व में जब देखेंगे दूसरे संप्रदाय के लोग अधिक क्यों हैं? क्योंकि उनको उस रूप से ट्रेनिंग दिया गया, बार बार प्रशिक्षित करके उनको ऐसे भेजा जाता है। तो ऐसे ही वैदिक धर्म के व्यक्तियों को अलग अलग रूप में यदि प्रशिक्षित किया जाए, वह स्वयं भी मेहनत करें, भयभीत ना होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इसका प्रचार प्रसार अधिक कर सकते हैं, हो सकता है। आगे है क्रोध। क्रोध यदि आए तो व्यक्ति बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, बड़े बड़े पद में
यदि पहुंचना चाहते हैं, कुछ विशेष समाज राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं और सब जगह पर यदि क्रोधित रहे तो कोई विशेष उन्नति नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत कुछ हानि होगी, लाभ नहीं होगा, लोग हमसे दूर चले जाएंगे, प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो फिर संगठन हम नहीं कर सकते हैं, क्रोधी व्यक्ति नहीं कर सकता है बिल्कुल। और आलस्य यही है, इस रूप में व्यक्ति आलसी होकर पड़ा रहता है, काम नहीं करता है, अलग अलग रूप में सोशल मीडिया में लगा रहेगा अथवा गौण कार्य में अपने समय सामर्थ्य को खेलना कूदना इधर उधर घूमना आदि कार्य में वो आलस्य करता है, श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगाता है। और आगे है दीर्घ सूत्रता, कोई भी कार्य करना है तो कल करेंगे, परसों करेंगे, कहाँ चला जाता है, कर ही लेंगे ना, ऐसे करते हुए वो टालता रहता है। और इससे विपरीत जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो कल के काम आज और आज का काम अब करता है। तो इस रूप में जब हम इन सब दोषों को जानते हैं और इससे विपरीत यदि हम गुणों को धारण करते हैं तो धीरे करके हम ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जो आज हमको देखे हुए रहते हैं 5-10 साल बाद जब देखते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अपनी मेहनत के माध्यम से भाग्य लिखते हैं। और लोग जो अज्ञानी व्यक्ति वो बोलेंगे इसका तो भाग्य बहुत अच्छा था इसलिए उसको ऐसा हो गया, ये हो गया, यदि ऐसे होता तो वो इतना मेहनत करता है, नहीं होता। ये सब क्या है, व्यर्थ की बात है। वो ईमानदारी से मेहनत किया, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत पीछे का होता है लेकिन अधिकांश उसके पुरुषार्थ ही कारण बनते हैं। तो जो भी पुरुषार्थ करता है ईमानदारी से, भय, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, क्रोध, दीर्घसूत्रता आदि को छोड़ देता है, वह ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता है। आगे श्लोक है षडेव तो गुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन सत्यम दानम अनालस्यम अनसूया क्षमा धृतिः। सत्य भाषण, दान देना, पुरुषार्थ करना, चुगली ना करना, ईर्षा ना करना, क्षमाशीलता और धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। तो सत्य भाषण के विषय में बहुत सारी मान्यताएं व्यक्ति अपने अज्ञानता के कारण गढ़ रखा है। यदि सत्य बोलेंगे तो यहाँ खाने को भी नहीं मिलेगा, व्यक्ति भूखे मर जाएगा, ऐसे सोचते हैं। और दूसरे तरफ जो धार्मिक व्यक्ति है, छोटे आयु से ही माता पिता सिखा रखे हैं, बार बार उसको प्रेरित किए हैं, तो वो व्यक्ति फिर सत्य में स्थिर रहता है। जैसे ऋषि दयानंद जी को हम देखते हैं, भगवान राम जी को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, तो वह सत्य भाषण के लिए प्रतिष्ठित थे। आज भी उनको हम याद करते हैं। तो एक कहानी आर्य समाज के एक बड़े पंडित विद्वान के विषय में कहा जाता है। पंडित चमुपति जी हुए हैं, वह उनके विषय में कहा जाता है कि एक बार वो यात्रा ट्रेन में कर रहे थे, उनकी पत्नी और छोटा बच्चा था। तो जब यात्रा करने लगे तो यात्रा करते समय पत्नी और उनका टिकट लिए थे, उनके बच्चे का टिकट नहीं लिए थे, क्योंकि ट्रेन में 3 साल के बच्चे का टिकट नहीं लगता है, 3 साल से अधिक होने पर जो है टिकट लगता है। तो यात्रा करते समय जब टीटी आया, चेक कर दिया, चेक करने के बाद उनको ठीक है अब टिकट लिए हैं, फिर वो टीटी आगे चला गया। उस समय उनको ध्यान आया पंडित चौपति जी को कि अपने जो बच्चा है ना, जब टिकट लिए थे अपने बेटे का जो आयु है वो 3 साल पूरा नहीं हुआ था। जब ट्रेन में बैठ गए आगे बढ़ते गए उस समय, उसके बाद उसको 3 साल पूरा होके आगे क्रॉस कर गया। तो फिर जाके वो टीटी को बता रहे हैं कि मेरे एक गलती हो गई, मैं आपको ट्रेन चेक करा दिया, लेकिन ये ट्रेन का नियम ऐसा है और बच्चे का तो मैं टिकट लिया ही नहीं। जाके जब बोला तो टीटी तो बोला कि आपका तो मैं चेक किया हूँ, सब अच्छा है, आप जाके बैठिए। तो फिर ये कहानी वो सुनाए तो टीटी पूरा हैरान रहेगा कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। तो कितने सूक्ष्मता से जो है पालन करना पड़ता है सत्य को। आज तो व्यक्ति कहीं भी थोड़ा छूट मिल जाए, कुछ भी हो जाए, चल जाता है, इतना तो चल ही जाता है। तो ये क्या है, यम नियम से विरुद्ध आचरण है, असत्य भाषण है। बहुत सूक्ष्म रूप में जब हम सत्य भाषण करते हैं
तब जाके विशेष उन्नति को प्राप्त करते हैं। ऋषि दयानंद जी को हम जब देखेंगे, आर्य समाज के नियम देखें अथवा ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में धर्म प्रकरण देखेंगे, ऐसे अनेक प्रकरण में सत्य 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 कई बार आता है। ये कितना महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पदे पदे एक दूसरे के साथ घर में जो व्यवहार करते हैं, अलग अलग जगह पर हम मिथ्या भाषण करने लग जाते हैं, डर के कारण और कई सारे कारणों से। तो सत्य भाषण से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और परमात्मा तो जानते ही हैं हम कितना किस रूप में पालन करते हैं यम नियम को, सत्य अहिंसा आदि को। तो सत्य भाषण बहुत आवश्यक है। और दान देना, तो दान देना भी हमको निरीक्षण करना चाहिए कि हम कितना दान कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। जो भी हमको मिला हुआ है आज, शरीर से लेकर जितना भी हमारे पास आज है, कितने लोगों के माध्यम से हमको ये प्राप्त हुआ है। केवल घर परिवार टीचर लोग हमको पढ़ा दिए, अलग अलग रूप में हम सीख लिए, नहीं, पूरा देश के लोगों की, अनेक लाखों करोड़ों लोगों की सहायता छुपा हुआ है उसके पीछे, हमारे उन्नति के पीछे। आज देश हमारा इतना बड़ा है, उसके पीछे कितने सारे सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं बॉर्डर में, और भी बहुत कुछ व्यवस्था। इसके ऊपर हम कितना विचार करते हैं और उसके लिए हम क्या करना चाहिए और कितना करते हैं, विचार करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कितने हम वायु को दूषित करते हैं, उसके लिए कितना हम अग्निहोत्र करते हैं, कितना हम वृक्ष लगाते हैं, ये सोचें, तब जाके वास्तविक दान होगा ना। थोड़ा बहुत हम छोटा सा 50 ग्राम घी लेके बैठ गए, हवन कर लिए, और कभी कुछ 2-4 पेड़ लगा दिए, उसमें हम सोचे नहीं मैं तो बहुत दान करता हूँ, मैं तो बहुत यज्ञ करता हूँ। किस रूप में हम करते हैं, जितनी सूक्ष्मता से हो सके विचार करना। जब हम ऋषि दयानंद जी को देखेंगे, पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी को देखेंगे, और भी महापुरुषों को देखेंगे, उनका जीवन कैसा रहा, अपने लिए कम से कम और दूसरा अधिक से अधिक अन्यों के लिए करना, तन मन धन सब ओर से समाज के लिए समर्पित रहता था, तब जाके वो मोक्ष के अधिकारी हो पाते हैं। तो हमें भी यह देखना है कि हम दान तन से, शरीर से हम किस रूप से दान देते हैं अलग अलग जगह पर। एक तो सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो करते हैं, अलग से क्या हम शरीर से दान देते हैं, समाज में किस प्रकार से हम सहयोग कर रहे हैं, समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए। किसी आश्रम में जाके करना, जैसे सिख समाज वाले देखिए, बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, करोड़ों अरबपति, आके फिर बर्तन धोते हैं, चप्पल साफ करते हैं, वो परंपरा से बना रखें। तो ऐसे हमको शरीर से भी दान देने का अभ्यास करना है, तन से भी, मन से भी, मानसिक रूप में भी पहले चेष्टा करेंगे, तब जाके हम शरीर से कर पाएंगे। और धन से भी करना है, जहाँ आवश्यक है, गुरुकुल में है, गौशाला में है, अनाथालय में है, जहाँ जहाँ आवश्यक लगता है उसको ढूंढना और देना। कई बार व्यक्ति सोचता है आज तो सबको पैसा मिल ही रहा है, क्या दान करने की जरूरत है, वो तो चल ही रहा है, गुरुकुल तो ऐसे ही चल रहा है, गौशाला तो चल ही रहा है, अनाथालय है, और कई सारी जगह पर आवश्यकता है। हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर किसको आवश्यकता है, और फिर तदनुकूल हम जब सहयोग करते हैं तो हमारा दान देना सार्थक होता है, और फिर हमारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में सहायक बनता है। पुरुषार्थ करना, तो पुरुषार्थ के विषय में बताया कि दिन में हम कितने पुरुषार्थ करते हैं, 12 से 14 घंटा, 16 घंटा हम क्या ईमानदारी से मेहनत करते हैं, या छोटे मोटे कार्य में, गौण कार्य में, जिस कार्य में दूसरे भी कर सकता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष योग्यता रखता है और वो सामान्य कार्य में लग जाए, जो कि दूसरे को सामान्य पैसा देके भी कराया जा सकता है, अथवा दूसरे जो सामान्य व्यक्ति है उससे भी सहयोग लिया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे कार्य में भी लगे रहते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, आज हम देखेंगे जो बड़े बड़े फैक्ट्री चलाते हैं, बहुत मैनेजमेंट के कार्य देखते हैं, करते हैं बड़े बड़े, उन लोग क्या करते हैं, सब बुद्धि से कार्य करते हैं और बहुत बड़े रूप में व्यवस्था को संचालन कर लेते हैं बैठे बैठे केवल। ये क्या है, परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो हमको विशेषता दी है बुद्धि की,
पराकर्षता, उसको निखारना, तब व्यक्ति फिर एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों के, करोड़ों व्यक्तियों के काम करता है। तो ये क्या है? पुरुषार्थ को समझना कि हम क्या कर सकते हैं और किस रूप में मैं अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकूं। तो जितना हम अधिक लाभ पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, उसका फिर हमारे पास वापस आता है। सृष्टि का नियम है। तो हम अत्यंत पुरुषार्थ करें। सामान्य पुरुषार्थ से केवल गुजारा ही होगा, खाना पीना और ऐसे जीवन बीतता जाएगा। अत्यंत पुरुषार्थ जब करते हैं तो विशेष आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं और भौतिक ऐश्वर्य को भी बढ़ा पाते हैं। चुगली ना करना। चुगली अर्थात इसको खोल दिए हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या अर्थात दूसरे के पीछे चर्चा करना, वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसा करता है, उसको ऐसा नहीं करना था। ये क्या है? बहुत भयंकर है। बहुत सारे लोग हमको उसके दलदल में खींच लेंगे, उससे फिर बचना पड़ता है, चुपचाप साइड होके जानना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम वहां पर कृतकारिता अनुमोदित वाला भी फिर हाँ 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 हाँ, वहां पर हाँ हाँ बोलते बोलते हमारा भी फिर पाप कर्मा से जुड़ जाएगा वहां पर। तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, वहां ब्रेक लगाना पड़ता है। हमारे जैसे गुरुकुल में सिखाया जाता है ना कि दूसरे व्यक्ति जब सामने आ जाए, किसी के विषय में चर्चा करने लग जाए, तो उनको हाथ जोड़ के बोलना है, कृपया या तो आपके विषय में बताइए अथवा मेरे विषय में बताइए। तीसरे के विषय में, चौथे के विषय में चलते चलते क्या क्या कहानी शुरू हो जाए, ईर्ष्या, द्वेष और अलग अलग प्रकार से रामायण शुरू हो जाए, महाभारत शुरू हो जाए, कि वो फिर ये दोष पे दोष, दोष पे दोष होता रहेगा। तो ये हानिकारक है, चुगली करना, दूसरे के विषय में अनावश्यक चर्चा करना, ईर्ष्या करना। क्षमाशीलता हो, ये सब अच्छे गुण के अंतर्गत आ रहा है कि हम क्षमा करें। हम कितने सारे पाप करते रहते हैं, भयंकर बड़े बड़े दोष करते रहते हैं, और दूसरे को एक दोष कर दे, तो छोटे हो अथवा इस प्रकार से कोई हमारे से अधीनस्थ है, उसको हम कितना क्षमा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कई बार न्यूनता रह जाती है। परमात्मा के दृष्टि से हम यदि अपना विचार करें शांति से बैठकर, परमात्मा हमको कितने बार अवसर देते हैं। परमात्मा क्षमा तो नहीं करते हैं, परमात्मा पाई पाई दंड देते हैं, लेकिन अवसर देते हैं। मनुष्य के लिए क्षमा करने का लिए बताया गया है, इससे फिर उसकी सहन शक्ति बढ़ेंगे और वह आगे बढ़ता है। लेकिन परमात्मा क्षमा नहीं करते हैं। पूरा जो भी दंड किए, गलती किए हैं, उसके बदले में पाई पाई हिसाब पूरा रहता है। किस रूप में देंगे वो भगवान की व्यवस्था है। अलग अलग रूप में, किसी को छोटा करके दे देंगे, किसी को बड़े रूप में देंगे। तो हमारे लिए कहा गया है हम क्षमाशील बने। कोई ऐसे छोटे मोटे दोष कर दे अथवा गलती कर दे तो उनको ना छोटा बालक मान के उनको बार बार प्रोत्साहित करना चाहिए और हौसला बढ़ाना चाहिए। और अंत में आ गया धैर्य। तो धर्म के पहला लक्षण है धैर्य। तो धैर्य कैसे आता है? परमात्मा की उपासना से, ध्यान करने से, ईश्वरीय गुणों को धारण करने से हम धैर्य रख पाते। नहीं तो पदे पदे व्यक्ति हताश निराश से युक्त हो जाता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। छोटी छोटी समस्या आ गया तो उसको लेकर बहुत अधिक परेशान हो जाता है। ये क्या है? धैर्य का ना होना। तो ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि प्रभु हमें धैर्य शक्ति दीजिए। बड़े से बड़े कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, तब भी मैं विचलित ना होऊं, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और ऋषि हमें क्या सिखाते हैं? भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बड़े से बड़े परिस्थिति आ जाए, दुख कष्ट बाधाएं आ जाएं, तब मैं उस समय भी घबराऊं ना, विचलित ना हो, ऐसे मुझे शक्ति दीजिए। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन स्थिति को सम रख सकूं, शांत रख सकूं। ऐसी परमात्मा से बार बार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इससे फिर हमारे अंदर धैर्य धीरे धीरे विकसित होता है। आगे है षडिमान पुरुषो जह्यात् भिन्नाम नाव मी वार्णवे अप्रवक्ता रम आचार्यम अनधीयान अमृत्विजम अरक्षितारम राजानम भार्याम च
अप्रियवादिनीम गाम कामम च गोपालम वन कामम च नापितम। जैसे समुद्र में टूटी हुई नौका को त्याग दिया जाता है, नौका जो है टूट जाने पर त्याग दिया जाता है, वहां छोड़ के फिर दूसरे नौके से जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार इन 6 व्यक्तियों को भी छोड़ देना चाहिए। जो उपदेश करने वाले आचार्य हैं, यदि वो पढ़ाते नहीं हैं, उपदेश नहीं करते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में कुछ उन्नति नहीं हो रही है, ऐसे गुरुकुल, ऐसे आचार्य, ऐसे स्थितियों को हमें छोड़ देना चाहिए। यदि हम किसी से पढ़ते हैं, कहीं पर हमारी उन्नति नहीं हो रही है और विशेष गुण हमको प्राप्त नहीं होता है, तो वहां से दूर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। स्वाध्याय ना करने वाले अथवा मंत्र उच्चारण ना करने वाले ऋत्विक को, मान लीजिए किसी को हम यज्ञ करने के लिए बुलाए, ना वो अच्छे मंत्र उच्चारण जानता है, ना हमको कुछ अच्छे उपदेश करता है, ना उसको अच्छे से कुछ मंत्र का भावार्थ भी पढ़ने आ रहा है, ऐसे ऋत्विज को छोड़ देना चाहिए। आज अनेक जगह पर जब देखेंगे, जो वो विवाह कराने जाते हैं अथवा अलग अलग कर्मकांड कराने जाते हैं, उनको मंत्र उच्चारण ठीक से आता ही नहीं, विशेष कुछ पढ़े लिखे होते नहीं है, कुछ सीखे हुए नहीं रहते, फिर भी उन लोग चलाते रहते हैं अपना दुकान। तो हमारे सामने ऐसे कभी आ जाने पर फिर दया आता है कि ऐसे क्या स्थितियां हैं, देखिए कैसे उच्चारण कर रहे हैं, क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन बस पढ़ देते हैं। तो जो अच्छे मंत्र उच्चारण और विशेष स्वाध्याय करने नहीं जानते हैं, उनको ऋत्विक को छोड़ देना चाहिए। रक्षा ना करने वाले राजा को, तो राजा यदि रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो उस राज्य को छोड़ देना चाहिए, उस राजा को त्याग देना चाहिए। और व्यभिचारिणी पत्नी, उनको भी छोड़ देना चाहिए कहा गया। और ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले को, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे होंगे, कि गांव में जो दूध गाय की सेवा करने वाले हैं, यदि वो गांव में रहने की इच्छा करे तो उनको भी छोड़ दें। तो हो सकता है कि ऐसा इससे ले सकते हैं कि गाय हमारे पास 8-10 हैं, किसी ग्वाले को हम रखे, वो बोलता है नहीं मैं केवल आके दूध दो दूंगा और मैं जाके गांव में रहूंगा, सुबह आके फिर रह जाऊंगा। वो तो गोपालक जो है वहां पास में रहेगा तो गायों की सेवा ठीक ठाक कर सकता है, दूर रहेगा तो कैसे सेवा होगी, वो तो केवल खाना पूर्ति हो जाएगी, सामान्य रूप से आया और गया। इस रूप में गोपालक को त्याग देना चाहिए। और वन में रहने की इच्छा वाले नाई, ये भी कुछ इस रूप में होगा, इसका कुछ तात्पर्य, जो नाई है बाल काटने वाला, यदि वन में रहता है तो हो सकता है वो हिंसक हो जाए, हिंसक प्रवृत्ति का होगा तो अपनी हानि हो सकती है, ऐसे कुछ इसका भाव हो सकता है। आगे है अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रोर्थकारी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। कौन सुख को देने वाले हैं, किससे हमारे सुख की वृद्धि होती है? धन की प्राप्ति होने से सुख होता है। जब हम धर्म पूर्वक धन का अर्जन करते हैं, धन का संचय करते हैं, तो हमें सुख मिलता है। इसलिए धर्म पूर्वक धन अवश्य ही कमाना चाहिए और धन रहना चाहिए धर्म पूर्वक कमाकर। सदा निरोग रहना, तो जो सदा निरोग है, आयुर्वेद का ध्यान रखते हैं, आयुर्वेद की जानकारी है, सेवन करते हैं और व्यायाम प्राणायाम ध्यान यज्ञ सत्संग आदि करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उनको सदा सुख होता है। और जो आलस्य प्रमाद करते हैं, इन सब को नहीं करते हैं, फिर वो रोगी रहते हैं, कभी जुकाम, कभी सर्दी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सिर दर्द, कभी माथा दर्द, अलग अलग रूप में। ये सब क्यों होता है? ये जागरूकता ना होने पर, आयुर्वेद का ज्ञान ना हो, अथवा अपने शरीर को लेकर यदि समय नहीं लगाते हैं शरीर के लिए, तो फिर निरोग नहीं रह पाते हैं, फिर दुख मिलता है। तो शरीर रूपी जो साधन है उसको भी समय देना चाहिए, शरीर बहुत आवश्यक है। एक हमारे आचार्य जी लिखे हैं, स्वामी जी, एक पुस्तक, तो शरीर के लिए कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, शरीर ही पिता है, शरीर ही माता है, शरीर ही गुरु है, शरीर ही बंधु है, शरीर ही सब कुछ है।
यदि शरीर नहीं है, शरीर को ध्यान नहीं देंगे, उचित व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि खान-पान नहीं करेंगे, तो फिर ये बहुत अधिक हमको कष्ट देता है और बहुत बाधित हो जाते हैं। ना यहाँ भौतिक सुख को प्राप्त कर पाते हैं, ना आध्यात्मिक सुख। तो इसलिए कहा गया है एक उपनिषद में, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जो आत्मा परमात्मा है, जो बलहीन है, जो अब्रह्मचर्य से युक्त है, जो संयमित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी परमात्मा आत्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। आत्मा परमात्मा के दर्शन के लिए तो बहुत अधिक शरीर की आरोग्यता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। और प्रसन्नता कब होगी? जब शरीर मन स्वस्थ रहता है। तो सदा निरोग रहना भी ये सुख कारक है। पत्नी का लावण्यमयी होना और मधुर भाषणी होना, इससे भी सुख मिलता है। पुत्र का आज्ञाकारी होना, यदि पुत्र आज्ञाकारी है, गर्भाधान से लेकर हम अच्छे संस्कार दिए हैं और अच्छे अच्छे शिक्षाओं को देते हैं, अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में संतानों को रखते हैं, तो संतान फिर आज्ञाकारी होता है, तो इससे सुख होता है। धन प्राप्त कराने वाली अथवा समझकर पढ़ी गई विद्या, ये भी सुखदायी है। तो अच्छी प्रकार से श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की रीति से यदि हम विद्या पढ़ते हैं तो अच्छी प्रकार से समझ आता है, उससे स्वयं भी लाभ लेते हैं और हमारे पास कोई आए जिज्ञासु, तो उनको हम पढ़ा पाते हैं, सिखा पाते हैं, उनके जीवन में भी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उनको सुख शांति से युक्त कर पाते हैं। तो इस रूप में 6, धन की प्राप्ति, सदा निरोगता, पत्नी की मधुर भाषणी आदि होना, पुत्र का आज्ञाकारी होना, धन प्राप्त कराने वाली अथवा अच्छी पढ़ी गई विद्या, जिस विद्या से धन भी प्राप्त हो धर्मपूर्वक, वो भी सुख देता है, और दूसरे को पढ़ाना सिखाना, इसलिए भी सुख होता है। स्वयं को सुख होता है और दूसरे को भी। आगे है आरोग्यम अनिर्णयम अविप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः स्वप्रत्ययावृत्तिर् अभितवासः षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, निरोगता, ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, सज्जन मनुष्यों के साथ मेलजोल होना, अपने अधीन आजीविका होना, निर्भय होकर रहना, ये 6 संसार के सुख हैं। तो ये पहले आ गया निरोगता, जो स्वस्थ है, इससे सुख मिलता है, सांसारिक सुख और मोक्ष के भी सुख, परलोक की ओर भी जाते हैं निरोगता के माध्यम से। ऋणी ना होना, यदि ऋण नहीं है तब भी बहुत सुख होता है। परदेश में ना रहना, लोग जाके आजकल परदेश में रह के बहुत मजा मानते हैं कि दूसरे देश में है, मेरे बेटा यहाँ है वहाँ है, इस रूप में हम सुनते हैं आजकल। तो वास्तविकता क्या है? अपने देश में रहने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अपने देश में कुछ कमी है क्या? इतना बड़ा भारत देश है, कोई भी फील्ड में हम कार्य कर सकते हैं, बहुत कुछ अवसर है। कोई अपवाद रूप में ऐसी स्थिति बने तो परदेश में कुछ काल के लिए रह सकते हैं, सदा के लिए वहां रह जाना तो ये हानिकारक है। तो वहाँ माता पिता है, वहाँ बच्चे हैं, कभी कुछ हो जाए तो, अस्वस्थ हो जाए अथवा कुछ स्थिति हो तो फिर बहुत समस्या हो जाती। सज्जन मनुष्यों के साथ मेलजोल रखना, तो अच्छे लोगों के साथ मेलजोल होने से सुख होता है, इसलिए सत्संगति कहा गया। हमारे संगति को हर समय परीक्षण करना चाहिए कि मैं कैसे लोगों के साथ मेलजोल रखता हूँ, और उसमें फिर सुधार करना है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो आलस्य प्रमाद से युक्त हैं, छल कपट से युक्त हैं, उनसे दूर रहना, और जो श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभाव से युक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों से मेलजोल होने से सुख होता है। अपने अधीन आजीविका होना, ये कुछ विशेष बात है। तो हमारी जो आजीविका है वो दूसरे के हाथ में कई बार रहता है। व्यक्ति महीने भर मेहनत करता है, उसमें 7-8 हज़ार 10 हज़ार मिलता है, वो भी कई बार 1 महीने बाद 2 महीने बाद देते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं गरीब व्यक्ति। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो अपने अधीन जितना हो सके अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। दूसरे के अधीन रहेंगे तो जिससे भी हम सहयोग लेते हैं वो फिर हमको नचाने लग जाते हैं और बाधित करने लग जाते हैं, तो ये भी स्थितियां हो जाती है।
तो बुद्धिमान व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? पूर्ण मेहनत करते हुए, विद्या आदि प्राप्त करते हुए स्वयं के अधीन आजीविका रखने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेस, व्यापार, धंधा, पठन पाठन आदि कुछ भी व्यवसाय को चुनना चाहिए जिससे कि अपने अधीन रहे। तो इन सब स्थितियों में व्यक्ति निर्भय होकर रहता है और सुखी रहता है। आगे है क्षण आत्मनि षण्णा आत्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यम यो अधिगच्छति न स पापैः कुतो नर्थैर युज्यते विजितेन्द्रियः। जो मनुष्य आत्मा या चित्त में रहने वाले काम, क्रोध, शोक, मोह, मद और मान, इन 6 पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, इन्हें बस में कर लेता है, वह जितेंद्रिय पापों से युक्त नहीं हो सकता। फिर भला उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों या कष्टों से युक्त होने की तो बात ही क्या। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, मन को बस में रखता है, तो वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान होना आदि से फिर घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, और इनके प्रतिफल स्वरूप जो दुख कष्ट आदि आते हैं उनसे वो घिरता नहीं। सामान्य रूप से लोग क्यों परेशान रहते हैं? इन सबसे ही परेशान रहते हैं। अज्ञान रहने पर कभी वो क्रोध कर लेता है, कभी शोक से युक्त हो जाता है, कहीं पर मोह हो जाता है और कहीं पर अभिमान भर भर के रहता है। इन सब के कारण वह पीटता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, फिर दूसरे भी उसको परेशान करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जितेंद्रिय बनना और सुखी रहना, मन इंद्रियों को संयमित रखना पड़ेगा इसके लिए। आगे है षडी में षड्सु जीवन्ति सप्तमो न उपलभ्यते। चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः। प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः। राजा विवादमानेषु नित्यं मूर्खेषु पंडिताः। तो कह रहे हैं कि आगे कहे जाने वाले 6 व्यक्ति 6 प्रकार के व्यक्तियों के आश्रय पर जीवन निर्वाह करते हैं। 7वां ऐसा नहीं मिलता जो अन्य किसी के आश्रय पर जीता। चोर जो प्रमादी है, असावधान पुरुषों के आश्रय पर रहता है, ये भी दुखी रहता है, परेशान रहता है। जो चोरों के आश्रय से रहता है, प्रमादी व्यक्ति पुरुषों के साथ रहता है, ऐसे व्यक्ति के आश्रय में रहेगा वो दुखी रहेगा। दूसरा है वैद्य रोगियों पर, वैश्याएं कामियों पर, पुरोहित यजमानों पर, राजा लड़ाई झगड़ा करने वालों पर और पंडित विद्वान मूर्खों पर। तो ये दूसरों के माध्यम से सुख मिलता है, तो इससे फिर परेशान होते हैं, तो इससे बचना चाहिए। प्रमादी असावधानी जो लोग हैं, चोर व्यक्ति, उनके आश्रय में नहीं रहना चाहिए। और वैद्य भी उस रूप में अपनी योग्यता बढ़ाएं, नहीं तो फिर रोगियों के आश्रय में ही रहना पड़ेगा। रोगी आए तब जाके जीवन गुजारा हो सकता है। ऐसे ही पुरोहित लोगों के लिए भी कहा गया, राजा के लिए भी और पंडित के लिए भी। ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक है, दुखदायी है, इन सब स्थितियों से बचना चाहिए। आगे है षडमानि विनश्यन्ति मुहूर्तम अनवेक्षणम। गावः सेवा कृषिर्भार्या विद्या वृषल संगति। थोड़ी देर की भी लापरवाही से गौवें, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या और नीच पुरुष की संगति, ये 6 नष्ट हो जाती है। थोड़ी देर की लापरवाही, तो गायों की जब सेवा करते हैं, दूध निकाल रहे हैं, थोड़ी सी असावधान हो तो गाय लात मार दे तो बहुत हानि हो जाती। ऐसे ही सेवा किसी की कर रहे हैं, यदि थोड़ा सा चूक हो जाए तो कई बार हानि हो जाती। और ऐसे ही खेती करते समय भी यदि सावधान ना रहे तो भी खेती में नुकसान। ऐसे ही स्त्री के विषय में भी कहा गया है, कुछ ऐसे व्यवहार करते समय कुछ हम बोल देते हैं अथवा ऐसे कुछ व्यवहार हो जाए तो भी हानि बहुत होती है। और विद्या के क्षेत्र में भी यदि विद्या अच्छी जगह पर हमको नहीं मिला, अच्छे गुरु नहीं मिले, तब भी असावधान होने पर हानि हो जाती है। और नीच पुरुष की संगति, ये तो हानिकारक है।
आगे है षडेते ही अवमन्यन्ते नित्यं पूर्व उपकारिणम आचार्यं शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम नारीं विगत कामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम नाभं निस्तीर्ण कांतारा आतुराश्च चिकित्सकम। आगे कहे जाने वाले 6 व्यक्ति प्रायः अपने पूर्व उपकारी का सदा तिरस्कार किया करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने पर शिष्य आचार्य का तिरस्कार करता है, विवाह हो जाने पर पुत्र माता का तिरस्कार करता है, काम वासना की तृप्त हो जाने पर कामीजन नारी का तिरस्कार करते हैं, कृतकार्य मनुष्य सहायक का करता है, कोई हमको सहायक है उसका कोई जो थे जो जिसकी वो सहायता किया, वो सहायता करने के बाद तूने मेरे लिए क्या किया, ऐसा भी करते हैं। नदी पार कर देने पर मनुष्य नौका का तिरस्कार करता है, उसके उपकार को अथवा नाविक को जो लाया था उसका भी सम्मान नहीं करता है, और स्वस्थ हो जाने पर रोगी वैद्य का तिरस्कार करता है। तो ये सब स्थितियां हम व्यवहार में देखते हैं। आगे श्लोक है ईर्षु घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्य उपजीवी च षडेते नित्य दुखिता। तो नित्य दुखी कौन कौन रहते हैं? ईर्षा करने वाले, असंतोषी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, सदा शंका करने वाला, आया ना भगवद गीता में, संशयात्मा विनश्यति, सदा शंका करने वाला और दूसरे के आश्रय पर जीने वाला, ये 6 व्यक्ति नित्य दुखी रहते हैं। कौन कौन? ईर्षा द्वेष से जो युक्त रहते हैं, घृणा करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, घृणा करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और थोड़े बहुत कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उनके प्रति घृणित दृष्टि रखते हैं। असंतोषी, कितना कुछ भी मिल जाए संतोष ना होना। क्रोधी व्यक्ति, सदा शंका करने वाला और दूसरे के आश्रय पर रहने वाले, ये सब नित्य ही दुखी रहते हैं, लगातार हर समय दुखी 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 परेशान ही रहते हैं। तो ये सब 6 बता दिया गया। फिर आगे 7, 8, 9 बताते जाएंगे। तो इस रूप में विदुर जी के वचनों से हमें अनेक व्यवहारिक बातें सीखने को मिला। इस रूप में हम इसको स्मरण रखें, व्यवहार में सावधान सतर्क रह के गलतियों को छोड़ें और श्रेष्ठताओं को धारण करने से हमें विशेष लाभ होगा। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप हाथ उठाइए, किसी को कोई शंका हो। आचार्य जी कौन सा किस सूत्र पे चल रहे हैं अपन? ये विदुर नीति पुस्तक है। हाँ, लेकिन कौन सा क्या चल रहा है, कौन सा अध्याय, कौन सा वो? अध्याय तो इसमें नहीं, श्लोक क्रम से प्रथम अध्याय ही चल रहा है। ये पुस्तक है स्वामी जगदीश्वरन सरस्वती जी के, ये पुस्तक। जी जी। तो और उसकी सूत्र संख्या? पृष्ठ संख्या 42, जी 42, 43 तक हम पहुंच गए। 88 नंबर श्लोक तक। निर्मल माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ये लास्ट वाला बता ना, नित्य दुखी कौन रहते हैं, इसमें मेरा एक छूट गया। सदा शंका करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, घृणा करने वाले, दूसरे के आश्रय पर रहने वाले, और ईर्षा, पहला वाला ईर्षा आया। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। ईर्षा और दूसरा घृणा ऐसे आया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई शंका हो तो हाथ उठाइए। जो हम चर्चा किए अथवा कोई भी आध्यात्मिक शंका हो आध्यात्मिक विषयों पर बताइए। हाथ उठाइए। तो इसमें जो श्लोक आया उसको थोड़ा आवृत्ति कर लेते हैं, हमारे पास 2-4 मिनट है। तो इसमें अनेक श्लोक आया, जैसे प्रारंभ में हम बोले षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधो आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, इसको हम ध्यान रखें कि निद्रा तंद्रा आलस्य दीर्घ सूत्रता ये सब
हमारे ऐश्वर्य की प्राप्ति में, सुख शांति को बढ़ाने में बाधक हैं, इनको हम छोड़ें। जी कौशल जी। नमस्ते सर जी। जी इसका PDF ग्रुप में जोर से बोलिए, आप जोर से माइक के पास आके बोलिए। इसका PDF है सर जी, ग्रुप में डाल दीजिए। क्या चीज? PDF है सर जी, PDF। हाँ PDF अभी नहीं है इसका हमारे पास, जब वो मिल जाएगा देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं रखते हैं, विराम देते हैं। आगे मुनि जी। हाँ जी, हमारे यहाँ वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला ये प्रतिदिन चलता है 4 से 5, केवल रविवार को अवकाश रहता है। तो आप इसी क्लिप पर कभी भी आप जुड़ सकते हैं। अनेक विद्वान अनेक विषय लेकर आते हैं, तो आप अवश्य जुड़े। जी शंकर जी, आप कुछ को 2 मिनट बताना हो तो बताइए, फिर शांति पाठ करवाना। आवाज आ रही है? जी जी। कक्षा का समापन शांति पाठ से पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश ध्वनि अभिवादन। सभी ऑनलाइन जुड़ते हैं